हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग कि हमें कौन सा मॉक खरीदना चाहिए, कौन सा मॉक नहीं खरीदना चाहिए, कौन सा मॉक का लेवल सेम है एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से। तो इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं बताऊँ, जब व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन मैंने कई सारे मॉक्स ले लिए एंड जब एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गए थे तो मैं सिर्फ एक ही मॉक को देती थी, मतलब एक ही साइड के मॉक को देती थी एंड दैट वाज रेलेवेंट। तो ये मेरे साथ में हुआ था और इसमें क्या होता है कि आपके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। आप इररिलेवेंट जो एग्ज़ाम लेवल की चीज़ें नहीं होती हैं आप वहाँ पे पहुँच जाते हो और जब आपके मार्क्स नहीं आते हैं तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो। तो ये सबके साथ होता है, ये मैंने भी बहुत फेस करा है। सो इधर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी जहाँ पे आपके पैसे भी बचेंगे एंड आप लोग अच्छा मूव कम पैसों में ले सकते हो। और दिस इज़ नॉट एनी स्पॉन्सर वीडियो बिकॉज आई डोंट हैव एनी डिस्काउंट कोड एंड ऑल ऑफ दिस, बस नॉर्मल चीज़ें बताती हूँ। तो देखो, देर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स दोज हु प्रोवाइड्स अस वेरियस टाइप्स ऑफ मॉक्स लाइक सेक्शनल मॉक, फुल मॉक्स, प्रीलिम्स मॉक्स, मेंस मॉक। बट यहाँ पे हम बात करेंगे वो मॉक जो एग्ज़ाम लेवल पे रिलेवेंट होंगे, ठीक है। तो जैसे मॉक सेट की बात करें, फर्स्ट वन इज़ गाइडली, मतलब जो मॉक प्रोवाइड हमें करता है अड्डा 24/7, प्रैक्टिस मॉक, टेक्स्ट बुक, स्मार्ट कीड़ा, ऑलिव बोर्ड। ये 6 जो प्रैप भी हमें प्रोवाइड करता है, बट ये 6 to 7 जो प्लेटफॉर्म्स है ये मेजर प्लेटफॉर्म्स है जो हमें, मतलब कि हम देखते हैं कि जिनका बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोशन हो रहा है या जो भी हो रहा है, ठीक है। तो इधर मैं सजेस्ट करती हूँ कि इन 6-7 में से कौन सा मॉक जो है बहुत बेस्ट है एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से। क्यों ना, वो वही इंसान इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है जिसने मॉक्स ले रखे होंगे और या जिसने एग्ज़ाम्स बहुत दे रखे होंगे, क्योंकि उस इंसान को ज़्यादा एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोग ना अंडर एस्टिमेट कर देते हैं उन लोगों को जिनका एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता। But there we have learned lots of things from those people who couldn't clear their exam, but they have experience, a lot of experience of exams, एग्ज़ाम प्रेशर, एग्ज़ाम टाइमिंग, एग्ज़ाम हॉल में जो आप फेस करते हो उन्हीं के पास में एक्सपीरियंस होता है इन चीज़ों का। तो ये 6-7 मॉक में से आई मस्ट को सजेस्ट करूँगी 2-3 प्लेटफॉर्म जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट सोर्सेज हैं मतलब मॉक्स के लिए, ठीक है। सबसे पहला, यू कैन गो फॉर टेक्स्ट बुक बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ मॉक्स एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब कि इनका जो एग्ज़ाम लेवल, जो इनका मॉक है ना वो बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल पर आता है। सम हाउ ऊपर नीचे 19-20 सब में चलता है। बट मैंने देखा है कि रीजनिंग और इंग्लिश इज़ टोटली बेस्ड ऑन मतलब टेक्स्ट बुक टाइप का, मतलब जो देते हैं वो लोग मॉक में, ठीक है। and it also provides you full length mock like prelims, mains and plus ये आपको रिपीटेड लाइक एक्सेस आप कर सकते हो कि अगर आपको री अटैम्प्ट करना है, देर आर नो फाउंडेशन ऑफ री अटैम्प्ट कि आप री अटैम्प्ट एक बार ही कर सकते हो या 2 बार ही कर सकते हो। यू कैन अटैम्प्ट एज मच यू कैन, ओके। उसके बाद में ये सेक्शनल मॉक्स भी आपको प्रोवाइड करता है जो मुझे लगता है कि दैट वाज वेरी बेस्ट। इफ़ यू आर पर्टिकुलरली वीक इन एनी सेक्शन यू कैन increase your marks from sectional marks, okay। there are lots of chapter wise test। अगर जैसे अगर मैं SICI में कमज़ोर हूँ तो मैं डेफिनेटली SICI कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन चैप्टर टेस्ट के देके अपने आप को पता कर सकती हूँ कि हाँ ठीक है, कम से कम इतना बेसिक तो मेरा क्लियर हो गया। तो ये सबके साथ होता है और मेरे साथ में पर्सनली यही है कि मैं क्वांट पे ज़्यादा जोर दे रही हूँ, मतलब अब दूँगी, पिछले टाइम से नहीं दे पा रही थी ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़ और अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत आगे हो सकता है क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है। बट आई ट्राइड कि मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर सकूं सो दैट आपको भी एक गाइडेंस मिलती रहे मेरी तरफ से। उसके बाद में मैं बात करूँगी टेक्स्ट बुक के बाद में, you can go for Adda 24/7. I haven't purchased Adda's full mock, but I do quizzes. I do quizzes जो मुझे लगता है वो बहुत हेल्पफुल हैं। प्रीलिम्स, मेंस, करंट अफेयर्स हर लेवल के, मतलब कि वो आपको क्विजेस देंगे
और मेरे पास में जो फीडबैक है वो ये है अड्डा 24/7 का कि वो बहुत अच्छे मॉक्स प्रोवाइड करते हैं, फुल लेंथ मॉक, तो आप लोग वो भी ले सकते हो। सेक्शनल मॉक्स, क्विज़ेस 15-15 मिनट की, 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की, वो ना आपको पर्टिकुलरली एक लेवल पे पहुंचा देते हैं कि जहाँ पे आप वीक होते हो। जैसे कि मैंने इंग्लिश की जो प्रैक्टिस करी है वो बेसिकली मैंने अड्डा 24/7 से करी है, जिसके अंदर मैंने क्विज़ेस बहुत दिए हैं, जिसकी वजह जैसे मैं बताऊँ, जैसे कनेक्टर्स होते हैं। कनेक्टर्स मुझे पहले क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता था कि कनेक्टर्स होते क्या हैं। when I give the mocks, when I give the quizzes of Adda 24/7, then I realize कि ठीक है इस चीज़ को कैसे रिलेट कर सकते हैं। ओके, तो उस चीज़ से मेरे कनेक्टर्स में मार्क्स बढ़े हैं और फिलर्स में मार्क्स बढ़े हैं मेरे। तो नाउ अब मेरा ये सीन है कि मैं इंग्लिश में कम से कम मतलब 20+ ले आती हूँ। तो दैट इज़ माई प्लस पॉइंट फ्रॉम अड्डा 24/7। सो थैंक यू सो मच अड्डा 24/7। तो ये रहा अड्डा 24/7 का। उसके बाद में आई डू परचेज़ ऑफ गाइडलीज मॉक एंड प्लस PDF बंडल मैंने परचेज़ कर रखा है, बट मैं मॉक्स नहीं देती हूँ। उसके क्यों रीज़न बता देती हूँ। रीज़न ये है क्योंकि मुझे लगता है कि गाइडली का थोड़ा लेवल ऊपर आता है, वो सही है। मतलब कि अगर आपको थोड़ा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल पे जाना है तो गाइडली इज़ बेस्ट, बट मेरा थोड़ा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, मेरा थोड़ा इसलिए हो जाता है, इसलिए मैं गाइडली के मॉक्स नहीं देती हूँ। बट when I clear the easy level puzzles या questions, any type of questions, then I go for guidely and give the high level questions, ठीक है। प्लस में गाइडली का जो PDF बंडल है दैट वाज वेरी बेनिफिशियल। मैंने पिछले कुछ एग्ज़ाम में नहीं दिया, मेरे को बहुत अफसोस भी है उस बात का, क्योंकि मेरे पास में था सब्सक्रिप्शन बट मैंने नहीं प्रैक्टिस करा उधर से। बट नाउ आई थॉट कि अगर मेरे को SBI PO को टारगेट करना है तो डेफिनेटली मुझे वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ओनली देन आई कैन क्लियर द एग्ज़ाम। तो आई विल सजेस्ट यू गाइडली इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म अगेन। आफ्टर दैट प्रैक्टिस मॉक इज़ गुड 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 गुड, ठीक है। और प्रैक्टिस मॉक से ही मैंने अपनी इंग्लिश इंक्रीज़ करी है और उधर से भी मैंने बहुत सारी क्विजेस दी हैं, मतलब मॉक्स दिए हैं, तो वहाँ से मेरी इंग्लिश अच्छे से इम्प्रूव हुई है। और प्रैक्टिस मॉक सेक्शनल कट ऑफ सेक्शनल क्वेश्चंस मतलब सब्जेक्ट वाइज देता रहता है, तो आप लोग वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट डेली के बेसिस पे आती है, वहाँ पे आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है स्मार्ट कीड़ा। आई नेवर परचेज स्मार्ट कीड़ाज मॉक टेस्ट, बट आई डू परचेज ऑफ लाइक मॉक ड्रिल, CA मॉक ड्रिल मैंने परचेज़ करा था एंड दैट वाज वेरी नाइस। जिसके अंदर क्या होता है ना कि आप डेली की बेसिस पे करंट अफेयर्स देखो और फिर उसके क्विजेज दो और आप उसको रिपीट भी कर सकते हो विद डिटेल सॉल्यूशन। तो दैट वाज आल्सो वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। और स्मार्ट कीड़ा के मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, बहुत अच्छा, मतलब कि वो बताते हैं, ये था। बट आई नेवर गो फॉर ऑलिव बोर्ड। मुझे लगता है कि इस ब्रह्मांड से बाहर की चीज़ें आती है ऑलिव बोर्ड पर। तो सॉरी, बट मैं किसी को अंडर एस्टिमेट या ओवर वो नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ऑलिव बोर्ड का लेवल नहीं समझ में आता, मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाता है। तो आई नेवर सजेस्ट कि भाई ऑलिव बोर्ड पे जाओ। अगर आपको लगता है कि आप बहुत प्रो हो तो आप लोग ऑलिव बोर्ड पे जा सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, कि आपको मॉक टेस्ट कहाँ कहाँ से लेना है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी फ्रॉम various sources like Telegram, YouTube, so you can ask me from that. I will reply whenever I will get the time. So this is all about this is all about this video guys. Bye bye.